हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ट्यूटोरियल सीरीज में। दोस्तों, जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे पैसे में बढ़ोतरी हो, जिस स्टॉक को हम पकड़ें वो तेजी से ऊपर जाए, लंबी यात्रा पे निकले। अब दोस्तों, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई ट्यूटोरियल में इस बात की चर्चा की गई है कि टेक्निकल एनालिसिस के बेस पैरामीटर्स हैं प्राइस एंड वॉल्यूम। तो दोस्तों, वॉल्यूम की एनालिसिस क्या आप करते हैं इन डेप्थ एनालिसिस, कि केवल प्राइस की एनालिसिस करके वॉल्यूम के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते नहीं है? जब हम वॉल्यूम के कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं समझते हैं तो मिस्टेक करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और हम गलत स्टॉक को चुन लेते हैं, या तो ट्रेड करने के लिए या उसमें निवेश करने के लिए। अब दोस्तों, अगर हमें लंबी यात्रा पे जाना है तो एक सिंपल एग्जांपल देखिए कि अगर हम कार को ड्राइव कर रहे हैं तो हम क्या चेक करते हैं। अगर मुझे एक लंबी यात्रा पे, लॉन्ग जर्नी पे अपनी कार से निकलना है तो हम उसका फ्यूल टैंक को चेक करते हैं कि पेट्रोल टैंक फुल है कि नहीं। अगर फुल है तभी वो लंबी यात्रा में दूर तक जाएगा, और अदरवाइज हमें रास्ते में बार बार रिफिल करना पड़ेगा पेट्रोल टैंक को। वॉल्यूम का ऐसा ही कुछ रूल है दोस्तों। वॉल्यूम जो है वो प्राइस का एक एनर्जी स्रोत है, फ्यूल है, पेट्रोल है वॉल्यूम के लिए, प्राइस के लिए। प्राइस दोस्तों ऊपर जा सकती है कम वॉल्यूम से, जैसे आपकी कार तेज तो चल सकती है कम पेट्रोल होने से, पर दूर तक नहीं जा सकती है। उसी तरीके से प्राइस तो बढ़ सकती है कम वॉल्यूम से और प्राइस बढ़ सकती है अधिक वॉल्यूम से। उसके बाद वॉल्यूम की कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है कि अगर हम मार्कअप फेज में मार्केट को देख रहे हैं कि मार्कडाउन फेज में मार्केट को देख रहे हैं, प्राइस में जब पुल बैक हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, जब इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा। इन सब बातों की चर्चा आज हम करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने महसूस किया है कई लोगों से चर्चा करके, जो खास करके बिगिनर्स हैं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वॉल्यूम के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को समझने में कहीं ना कहीं गलती करते हैं, और इस कारण से वो उनके टेक्निकल एनालिसिस की जो एक्यूरेसी आनी चाहिए वो नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, कार एंड पेट्रोल को अलग अलग नहीं किया जा सकता है परफॉर्मेंस के लिए। उसी अनुसार दोस्तों प्राइस और वॉल्यूम को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों को साथ में एनालिसिस करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए जब हम प्राइस की एनालिसिस या वॉल्यूम की एनालिसिस कहना चाहिए, प्राइस के कंजंक्शन में करते हैं, तब जाके मार्केट के मोमेंटम को समझते हैं, मार्केट के दिशा को समझते हैं। अब दोस्तों ब्रॉडली आप समझिए कि मार्केट में अलग अलग प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं। तो जब मार्केट में प्राइस ऊपर जा रही है और मेजर ट्रेंड बुलिश है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए दोस्तों, और जब मार्केट में मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट प्राइस में गिरावट दर्ज कर रहे हैं, की जा रही है, तो उस समय पे वॉल्यूम में रिसीडिंग इफेक्ट होना चाहिए, घटना चाहिए। अगर दोस्तों मेजर ट्रेंड बुलिश है और वॉल्यूम और प्राइस में जब पुल बैक हो रहा है, करेक्शन हो रहा है और वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये एक वीकनेस का साइन है। ये ब्रॉडर तरीके से दिमाग में रहना अत्यंत आवश्यक है। तभी तो दोस्तों पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हम प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे और टेक्निकल एनालिसिस में अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों ग्रेटली हमें वॉल्यूम की एनालिसिस जब हम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो पुल बैक के दौरान हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिलता है दोस्तों। अगर मेजर ट्रेंड, जिसे हम प्राइमरी ट्रेंड के नाम से भी जानते हैं, अगर वो बुलिश है और आपने ट्रेंड एनालिसिस करके मार्केट स्ट्रक्चर के अनुसार, मूविंग एवरेजेस के अनुसार, अदर स्टडीज के अनुसार
अगर आपने ये फाइनल तय कर लिया है कि ट्रेंड अपसाइड है, क्योंकि आपने स्टडी कर ली है। अब इसके समय में जब भी करेक्शन होगा, रिट्रेसमेंट होगा या पुलबैक होगा, जो भी शब्दावली का इस्तेमाल करना है हम कर सकते हैं। उस समय पे अगर वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, तो अधिक से अधिक मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल या रिटेल, वो बेरिश होते चले जा रहे हैं। और इस समय पे की सपोर्ट एरिया से बाउंस बैक जब हो रहा है, तो हमें बहुत प्रिकॉशन लेना चाहिए एक लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए, खास करके दोस्तों जब हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऐसा करते हैं। उस समय में वॉल्यूम की एनालिसिस इन डेप्थ होना चाहिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम होना चाहिए कि रियली ये जो बाउंस बैक है ये वैलिड है या ये एक अनदर पुल बैक है डाउन ट्रेंडिंग के अगेंस्ट में, जो केवल रिट्रेसमेंट होगा और प्राइस दूर तक नहीं जाएगी, जिसकी हम चेष्टा कर रहे हैं, संभावना कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो मुनाफा कमाना है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों हम प्राइस चार्ट पर चलें उसके पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम की जो एनालिसिस है वो प्राइस के साथ में होनी चाहिए, और साथ में प्रिवेलिंग ट्रेंड क्या चल रहा है, किस फेज में मार्केट ऑपरेट कर रहा है, इसका दिमाग में होना बहुत जरूरी है। तो जब हम दूसरी स्टडीज को वॉल्यूम एनालिसिस के साथ कंबाइन करते हैं, तब हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी कुछ एनालिसिस करने के बाद भी सारे ट्रेड में हम सफल नहीं होंगे, और इसीलिए तो रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके लिए सेपरेट वीडियो चैनल के ऊपर में बनाए गए हैं। अब दोस्तों जब मार्केट अप ट्रेंड में है और वहां पर वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक ट्रेडर उस स्टॉक को बाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि अपवर्ड मोमेंटम जो है वो अभी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ट्रेंड्स रिमेन इंटैक्ट अनलेस इट गिव्स अ डेफिनेट सिग्नल फॉर इट्स रिवर्सल डाउ थ्योरी के अनुसार। यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और इसीलिए वॉल्यूम जो है वो ट्रेंड को कंफर्म करता है। वॉल्यूम कंफर्म्स द ट्रेंड, ये चार्ल्स एस डाउ के डॉक्ट्रिन का एक डॉक्ट्रिन है दोस्तों। और जब ऑन अदर साइड अगर मार्केट मार्कडाउन फेज में है, प्रिवेलिंग ट्रेंड डाउन है, तो उस समय पे नीचे गिरने वाली वेव में वॉल्यूम अधिक बढ़ेगा, और जब पुल बैक होगा तो वॉल्यूम कम होगा। यह समझना बहुत जरूरी है। तो मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का फेज, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर, प्राइस की एनालिसिस और वॉल्यूम के एनालिसिस को जब हम कंबाइन करते हैं, और उसके बाद में मोमेंटम स्टडी, वोलेटिलिटी की स्टडी, ऑल दोज स्टफ्स आर देयर, कि हमें डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में पता होना, वो बात तो अवश्य है, लेकिन वॉल्यूम एंड प्राइस तो शुरुआत है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की, ये बेस पैरामीटर्स हैं, और बाकी एनालिसिस इसके बाद में होती है, ना कि दूसरी एनालिसिस पहले में होती है। अधिकतर लोग क्या करते हैं दोस्तों मार्केट में, जो गलतियां करते रहते हैं कि वो इंडिकेटर्स के ऊपर में डिपेंड करते हैं, जो डेरिवेटिव्स हैं प्राइस एंड वॉल्यूम के दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू प्राइस चार्ट के ऊपर में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किस तरह से वॉल्यूम का बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स डिप्लेक्ट करता है अलग अलग मार्केट के फेजेस में। तो दोस्तों प्राइस चार्ट को देखते हैं, और इस फिनोमेनन के वॉल्यूम एनालिसिस के प्राइस एक्शन के कंजंक्शन में जब हम एनालाइज करते हैं, तो किस तरह से वॉल्यूम के बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चाहिए दोस्तों। तो ये आप प्राइस चार्ट देख रहे हैं, इसमें दोस्तों अप ट्रेंडिंग मूव भी है, डाउन ट्रेंडिंग मूव भी है, मार्केट मार्कअप फेज में भी है, मार्केट मार्कडाउन फेज में भी है। इस जगह पे ध्यान से देखें तो मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है, तो मार्कडाउन फेज में है, मार्केट डाउन ट्रेंडिंग मूव में है। इस जगह देखिए दोस्तों, जब मार्केट गिर रहा है यहाँ पर, तो वॉल्यूम में इंक्रीज होता हुआ नजर आ रही है दोस्तों यहाँ पर, और उसके बाद जब ये पुल बैक हुआ तो आप देखिए वॉल्यूम में गिरावट नजर आई। सिमिलरली इस जगह पे जाते हैं दोस्तों, तो आप देखिए जब इस इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ तो वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ, और जब ये
पुल बैक हुआ, करेक्शन हुआ या रिट्रेसमेंट हुआ, जो भी शब्द बोलना है बोल लें। यहाँ पर देखिए दोस्तों वॉल्यूम में गिरावट नजर आ रही है। इस तरह के फिनोमिनन हम हमेशा देखेंगे दोस्तों जब स्टॉक मार्केट की हम एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक दीजिएगा और आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें और बेल आइकन को भी एनेबल कर दें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।